Hello student. Now today we will discuss the topic why do we fall ill. मैंने आपको जो PDF दी थी आपने उसमें पढ़ा होगा, चैप्टर गो थ्रू किया होगा why do we fall ill. हम उसमें हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो हम यही कहेंगे इसका हेल्थ. व्हाट इज़ हेल्थ? द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी. कि जब हम फ्रॉम इलनेस बीमारी से या चोट से फ्री हो तो उसे हम कहेंगे हेल्थ. बट या फिर इसका एक एग्जांपल ये भी कि द फिजिकली मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड द हेल्थ. तो ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि जब हम फिजिकली मेंटली एंड सोशली ठीक हों तो ही हम अपने आप को कहेंगे कि वी आर हेल्थी. अकॉर्डिंग टू दिस ये जो हम कहते हैं कि द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम द इलनेस मीन्स हमें अगर कोई जर्म्स हो या कोई हमें डिजीज़ हो तो हम बीमार होते हैं, तो उससे बेटर है ये लाइन कि जब हम फिजिकली और मेंटली फिट हों और सोशली वेल हों तो तभी हम उसे कहेंगे कि वी आर गुड, वी हैव अ गुड हेल्थ. ठीक है ना. व्हाट इज़ बैड हेल्थ? बैड हेल्थ का मतलब कि ये किसी भी कारण हो सकता है, या फिर हम इल हो या हमें कोई इंजरी हुई हो तो हम कहेंगे वी आर नॉट अ गुड, वी हैव अ बैड हेल्थ और हम बीमार हैं, तो वो हम कहेंगे. देन नाउ कम टू द डिजीज़. व्हाट इज़ कॉल्ड द डिजीज़? अब डिजीज़ का मतलब ये है कि जब इसके अगर हम डिजीज़ को इसे दो पार्ट में अगर हम तोड़े तो डिज का मतलब होता है नॉट एंड इज का मतलब होता है कंफर्ट जोन. नाउ व्हाट इज नॉट इन अ कंफर्ट जोन मेक्स टुगेदर डिजीज. कि जब हम कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं तो उसे डिजीज़ बोलते हैं. अब ये फर्दर जो है डिजीज़ जो है फर्दर कई, अब इसका मतलब ये नहीं कि कंफर्ट जोन अगर हमें सिर में दर्द हो रहा है तो हमें कोई डिजीज़ हुआ है. यहाँ डिजीज़ का मतलब ये है कि जब हमें कोई बीमारी लॉन्ग टर्म के लिए या इन्फेक्शन से होती है तो उसे हम बोलते हैं डिजीज़. लाइक अब अगर हम यहाँ कहें कि टाइम स्पेन, जो बीमारी हमें ज़्यादा समय के लिए हो या कुछ थोड़े समय के लिए हो तो उसे हम किस तरह डिवाइड करेंगे. लाइक एक एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट वो बीमारी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और क्रोनिक वो होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है. नाउ कम टू द एक्यूट. एक्यूट में हमें एग्जांपल हम देते हैं कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स एंड मलेरिया. वायरल फीवर, चिकन पॉक्स एंड मलेरिया ये बीमारी वो है जो कुछ टाइम के लिए होती है और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं. तो ये है शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए. नाउ व्हाट इज़ क्रोनिक? अगर हमें जो बीमारी लॉन्ग टर्म के लिए हो जैसे कि कैंसर, एड्स, एस्थमा और डायबिटीज़, ये तुरंत ही नहीं पता लगता कि हमें ये बीमारी हो गई है, बट ये इसके बारे में हमें टाइम लगता है कि ये बीमारी जो है कि ये कितने समय से हुए हो, ये हमें बाद में पता लगता है. जब हमें इसका चेकअप हम कराते हैं तो हमें पता लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पीरियड्स वाली बीमारियां हमें हो गई है और इन्हें सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें हम ठीक नहीं कर सकते. जो ये शॉर्ट टर्म वाले हैं इन्हें हम ठीक कर सकते हैं. ना कम टू द इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. अब इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या है, जो कॉज बाय जर्म्स, और नॉन इन्फेक्शियस में क्या है, नॉट कॉज बाय द जर्म्स. अब जो कॉज करते हैं जर्म से, जो कॉज करते हैं नॉट कॉज बाय द जर्म्स. अब इसमें कौन कौन से आते हैं जो कॉज बाय द जर्म्स? कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस एंड द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. लाइक कम्युनिकेबल कोल्ड जो है, कॉमन कोल्ड जो अगर हम कहें कि वो एक से दूसरे को वायरल हो जाता है. जैसे कि अगर किसी एक स्टूडेंट को कोल्ड हुआ है तो यानी उसे भी वो कोल्ड हो जाता है. और चिकन पॉक्स, अगर जैसे एक घर में किसी एक मेंबर को चिकन पॉक्स हुआ है तो उससे रिलेटेड और जो उसके साथ बच्चे हैं उनको भी हो जाता है. ट्यूबरकुलोसिस, इसके भी बैक्टीरिया जो हैं एक से दूसरे में वायरल हो जाते हैं. एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ये भी जो है ये एक से दूसरे तक ट्रांसमिट हो जाता है, तो इसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हम बोलते हैं. तो ये डिजीज़ जो ऐसे हैं तभी अगर हमें कॉमन कोल्ड होता है या चिकन पॉक्स मेनली अगर जब होता है तो हमें स्कूल नहीं भेजा जाता. क्यों? क्योंकि हमसे इन्फेक्ट होके दूसरे बच्चों को भी हो सकता है, इसीलिए हमें स्कूल नहीं भेजा जाता. तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज़. नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं?
इसमें अगर हम देखें तो ये है मलेरिया, मैंने इसका एग्जांपल दिया है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो मलेरिया है वो एक वेक्टर के थ्रू होता है, वो वायरल नहीं होता कि किसी को छूने से वो हमें मलेरिया नहीं हो जाता, वो हमें एक वेक्टर मॉस्किटो के बाइट से ही हमें मलेरिया होता है। तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ना। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ मैंने अभी आपको बताया दैट नॉट कॉज बाय जर्म्स, जो जर्म से नहीं होते, तो ये इनमें कैंसर और डायबिटीज़, ये इसके एग्जाम्पल दिए मैंने। और ये इससे भी हो सकते हैं जैसे कि अगर हमने रिलेटेड और जो उसके साथ बच्चे हैं उनको भी हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, इसके भी बैक्टीरिया जो हैं एक से दूसरे में वायरल हो जाते हैं। एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ये भी जो है ये एक से दूसरे तक ट्रांसमिट हो जाता है, तो इसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हम बोलते हैं। तो ये डिजीज़ जो ऐसे हैं तभी अगर हमें कॉमन कोल्ड होता है या चिकन पॉक्स मेनली अगर जब होता है तो हमें स्कूल नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमसे इन्फेक्ट होके दूसरे बच्चों को भी हो सकता है, इसीलिए हमें स्कूल नहीं भेजा जाता। तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज़। ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, इसमें अगर हम देखें तो ये है मलेरिया, मैंने इसका एग्जांपल दिया है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो मलेरिया है वो एक वेक्टर के थ्रू होता है, वो वायरल नहीं होता कि किसी को छूने से वो हमें मलेरिया नहीं हो जाता, वो हमें एक वेक्टर मॉस्किटो के बाइट से ही हमें मलेरिया होता है। तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ना। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ मैंने अभी आपको बताया दैट नॉट कॉज बाय जर्म्स, जो जर्म से नहीं होते, तो ये इनमें कैंसर और डायबिटीज़, ये इसके एग्जांपल दिए मैंने। और ये इससे भी हो सकते हैं जैसे कि अगर हमने न्यूट्रिशन की कमी या फिर ओवर न्यूट्रिशन, जिसे हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन, और अगर हमने ओवर डाइट ऑफ न्यूट्रिशन ले लिया तो उससे भी हमें जो डिजीज़ हो जाते हैं उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसमें जैसे कि हमारा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज़ होता है, और जो अगर हम कहें कि अंडर द न्यूट्रिशन जो हमने कम क्वांटिटी में ली है जो तब हो जाते हैं, तो उसमें आते हैं जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी। तो इन सभी के जो डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ होते हैं उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ कम टू द हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी में क्या होता है कि हमें वो बीमारियाँ जो हमें हमारी हेरिडिटी मीन्स हमारे क्रोमोसोम में हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि हमें एक कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारे क्रोमोसोम में आते हैं ना। व्हाट इज द डिसफंक्शन ऑफ द ऑर्गन। अब इसकी ये थर्ड पॉइंट है डिसफंक्शन ऑफ द ऑर्गन। अब डिसफंक्शन कैसे, जैसे कि किडनी स्टोन होना, किडनी स्टोन से भी हमें डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स हो जाता है, क्योंकि जो हमारा किडनी जो है उसमें स्टोन हो जाते हैं, दैट्स वाई, तो वो ऑर्गन जो है वो उसका फंक्शन सही नहीं होता। और डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ भी हमारे ऑर्गन्स के डिसफंक्शन के, लाइक जो पैनक्रिया है आपको पता है वो डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, देन हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो है कंट्रोल करता है, तो इससे ये हमें ये जो क्या कहते हैं डायबिटीज़ यानी डिसफंक्शन ऑफ द ऑर्गन हो जाती है।